इस बुलेटिन की शुरुआत हम जयपुर में शहीदों की पत्नियों के धरने की खबर से कर रहे हैं। ये धरना लगातार चल रहा है। जयपुर में जो भारत के लिए, हमारे देश के लिए जो जवान शहीद हुए बॉर्डर पर, पुलवामा शहीदों की जो पत्नियां हैं वो धरने पर बैठी हैं। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की पत्नियां सचिन पायलट के घर के सामने धरना प्रदर्शन कर रही हैं और सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने में मौजूद हैं। यानी कि बीजेपी की तरफ से इस धरने की अगुवाई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पुलवामा में जो जवान शहीद हुए थे उन लोगों के परिवार वालों को जो भी वादे किए गए थे राज्य सरकार की तरफ से, वो अभी तक कुछ भी पूरे नहीं किए गए। बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो है इसकी अगुवाई कर रहे हैं। सुनिए। मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनसे देश की वीरांगनाएं मिल नहीं सकती। मुख्यमंत्री जी से मिल के जाना चाहती हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कहने के बाद भी बुला नहीं रहे। तो मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो बाद में आया हूँ कि जबरन मुख्यमंत्री जी से मिलके जाना चाहती हैं। और जो गहलोत साहब की पुलिस है सारे हथियार लेके यहाँ पर खड़ी है। मरना चाहते हैं हम जीना नहीं चाहते। पुलिस कर्मचारी का हाथ से मरना चाहते हैं। मार दो मेरे को, हम जीना नहीं चाहते। इसलिए सुनो, हमारे गांव में परंपरा है, गांव में परंपरा है, ऐसे नहीं माने तो हमारे राजस्थान में मुंह के तले दूब डालकर सरकार से या किसी से बड़े आदमी से प्रार्थना की जाती है। मैं तीनों वीरांगना को कहूंगा कि अपने मुंह में, यार भाई नीचे कर लो यार थोड़ा, अपने मुंह में ये दूब लगाकर इन अफसरों से प्रार्थना करो, गुस्सा मत करो कि ये हमें मिला। तू भी डाल लो, हाथ जोड़ो हटा लो ना यार, मैं जब कहा जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, तुम बोलो। अरे विजुअल मिला सकते हो दूब लेकर, इससे बड़ा कोई नहीं। तुम वो पेट पला नहीं और लौट जाओ। पीछे मीडिया वालों को आने दो। दबाव नहीं है हमारे मन से कर रही है आंदोलन, हमारे मन से कर रहे हैं। हमारे को पता है कैसे घर चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कह रहे हैं नाइंसाफी होगी अगर देवर को देती तो आपके बच्चों का क्या होगा? अरे वो मेरी सोच है। मुख्यमंत्री का लड़का की नौकरी छिड़ेगी हम। मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे। हमारे पति की नौकरी है, मैं किसी को भी दिलाऊं। उनसे क्या मतलब है, इनको नौकरी देनी है। अब क्या करेंगे? अब जब तक क्या बैठी रहेंगे मांगे पूरी? जब तक हमारे न्याय नहीं मिलेगी जब तक हम बैठे रहेंगे। आइए सीधे हम आपको हमारे संवाददाता देव अंकुर के पास लिए चलते हैं, जो कि यही जो महिलाएं धरना दे रही हैं सचिन पायलट के घर के बाहर मौजूद हैं। देव, क्या मांग कर रही हैं, क्यों नाराज हैं ये महिलाएं? देखिए शहीद, 2019 में पुलवामा में जो सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई थी, उनमें से जो जवान हैं उनकी 3 जवानों की जो विधवा महिलाएं हैं वो सचिन पायलट के घर के बाहर मौजूद हैं। इससे पहले वो 5 दिन तक धरना देती आई हैं शहीद स्मारक में जयपुर की। इनकी मांगे बड़ी बेसिक सी हैं। एक जो महिला है मंजू जाट, जो कि रोहिताश लांबा की पत्नी है, उनकी मांग है कि उनका जो बेटा है वो जब उनके पति की शहादत हुई थी तो महज 1 साल का था। इस समय वो महज करीबन 4 साल का है। तो वो कहती हैं कि उनके बेटे को नौकरी दिए जाना एक इम्प्रैक्टिकल सी बात है, क्योंकि वो इस लायक नहीं है 4 साल की उम्र में। तो उनकी मांग है कि उनके बेटे की जगह उनके देवर को नौकरी दे दी जाए। एक अन्य जो वीरांगना है, जो पत्नी है शहीद जवान की, उनका कहना है कि उनके पति के नाम पे स्मारक बनाया जाए गांव में। तीसरी जो महिला है उनका कहना है कि कॉलेज बनाया जाए उनके पति के नाम पर। तो बड़ी बेसिक सी मांगे हैं। सबसे बड़ी जो बात है इस पूरे मामले में वो संवेदनहीनता जो है राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की, वो नजर आती है। सरकार इस पूरे मामले का निस्तारण कर सकती थी अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन महिलाओं को, अपने इन वीरांगनाओं को जिनके पतियों ने देश के लिए शहादत दी है, उनको अगर बुलाकर उनकी बात सुन लेते। पर अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वो नहीं किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिल्कुल एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने विचार जो है उनके वो रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से साझा किए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। इन वीरांगनाओं ठीक है देव, हम दोबारा आपसे बात करेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता देव अंकुर हमारे साथ यहां पर थे, लेकिन शरद कुमार हमारे संवाददाता, देखिए वहीं जहां ये धरना चल रहा है महिलाएं मौजूद हैं, शहीदों की पत्नियां मौजूद हैं। शरद, क्या इसमें कोई राजनीति भी हो रही है? राजनीति कैसी सही? देखिए, अगर इस परिवार के विधवाएं हैं शहीदों की, वो अपने बच्चों जो 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं, अगर उनके लिए वो नौकरी मांग रही थी, इसमें राजनीति क्या है? आप लोग मुख्यमंत्री निवास जाने की कोशिश कर रही थी, क्या हुआ है अभी बताइए एक बार। अब आया क्या दो जी मंजू जी, एक बार बात करते हैं शहीद हम विधवाओं से। हाँ, बात कीजिए जी। मधुता जी, क्या स्थिति रही? आप लोग जाने की कोशिश कर रहे थे तो रोक लेते, हर बार ऐसे होता है मारपीट हमारे साथ, वहाँ जाने नहीं देते। तो क्या चाह क्या रही हैं आप लोग? हमारे को लिखित में दो, मुख्यमंत्री साहब हमारे सामने आके बोल दे कि तुम्हारा काम हो जाए। 2 मंत्री भेज रहा है, वो भी वादा करके मुकर जाते हैं। ये कोई मतलब है कि कैसी सरकार है? लेकिन मंजू जी, सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट कर रहे हैं कि हम बच्चों का भविष्य नहीं मार सकते, क्यों दे नौकरी दे। मैंने एवरी बोला है, मैं बोलती कि हमारी नौकरी है, उनके बेटे की नौकरी नहीं छीन रहे हम, हमारी नौकरी है, हमारे देवर है, हमारी सास सम्मान कर रहा है, तो मैं उनको नौकरी दिलाना चाहती हूँ। हमारे बेटे को हम सोच सकते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनको नौकरी देनी है, हम देवर को नौकरी दिलाएंगे बस। हमारे कोई बीजेपी से कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, हमारे से कोई मतलब नहीं, बीजेपी से कांग्रेस से किसी से भी मतलब नहीं है। हमारे को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तो आप लोग क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलना चाह रही हैं, क्या कर रहे हैं? अब कहाँ मिलना दे रहे? हम बोल रहे कि राजी खुशी हम जा रहे, हमारे को 2 बात करनी है, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, तो उसी के पास 2 मिनट का टाइम नहीं है क्या? आप मिलने आ जाओ, हम तो यहाँ बैठे हैं ना।